नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास विषय पे बात करने वाले हैं। 2026 बस दरवाजे पर दस्तक दे ही रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस आने वाले साल में सफलता की कहानी आखिर लिखेगा कौन। सच तो ये है कि हमारी बायोलॉजिकल और बाहरी हकीकत किसी राजनेता, किस्मत या बाहरी माहौल से नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे अंदर चल रहे विचारों से तय होती है। तो चलिए इस विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं कि आखिर 2026 तक किसी इंसान की किस्मत को सच में कौन सी चीज बदल सकती है। हमें अक्सर लगता है कि बाहरी हालात हमारा भविष्य तय करते हैं, राइट? लेकिन आज हम इस गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। सच तो यह है कि हमारे भविष्य को आकार देने वाली इकलौती चीज है हमारी सोच की क्वालिटी। तो आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, यानी कल्पना और हकीकत का बायोलॉजिकल कनेक्शन। इसे समझने के लिए चलिए एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिर्फ 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करने की कल्पना करते हैं। अब दिमाग में अपनी सबसे फेवरेट डिश के बारे में सोचना है। महसूस करना है कि वो डिश बिल्कुल सामने रखी है, उसकी गर्माहट और वो लाजवाब खुशबू हवा में तैर रही है। अब सोचिए कि उसका एक बाइट लिया है और उसे धीरे धीरे चबाया जा रहा है। क्या मुंह में पानी आया? बिल्कुल आया होगा। बिना किसी असली खाने के भी शरीर ने तुरंत एक फिजिकल रिएक्शन दे दिया। और यही वो पॉइंट है जो हमें समझना है। इंसान का जो दिमाग है ना, वो असली दुनिया और बहुत गहरी कल्पना के बीच फर्क ही नहीं कर पाता। दिमाग को हम जो भी तस्वीरें दिखाते हैं वो उन्हें सच मान लेता है। देखिए, ना तो डिश सामने थी, ना ही प्लेट, लेकिन इमेजिनेशन के दम पर शरीर में केमिकल रिएक्शन होने लगा और मुंह में पानी आ गया। ये तो हुई एक छोटी सी बात, लेकिन अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, द साइंस ऑफ माइंड ओवर मैटर। यहाँ चीज़ें थोड़ी डार्क और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं, जहाँ विचार जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की नींव को ऐसे समझा जा सकता है कि दुनिया की कोई भी चीज हकीकत बनने से पहले सिर्फ एक विचार होती है। कहा जाता है कि ताजमहल 2 बार बना था, पहली बार उसे बनाने वाले की कल्पना में और केवल उसके बाद ही असलियत में आगरा में। विचारों की इस ताकत को साबित करने वाला फ्रांस के एक कैदी का मशहूर एक्सपेरिमेंट सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक कैदी को मौत की सजा मिली थी और उससे बताया गया कि उसका खून एक एक बोतल करके निकाला जाएगा। प्रोसेस कुछ ऐसा था कि पहली बोतल निकलते ही पसीना आएगा, दूसरी में कमजोरी महसूस होगी, तीसरी में आंखों के आगे अंधेरा छाएगा और चौथी में मौत। कैदी को पलंग पर लिटाया गया और ठीक ऐसा ही प्रोसेस शुरू किया गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में कैदी के शरीर से खून की सिर्फ एक ही बोतल निकाली गई थी। बाकी का जो समय था उसमें पलंग के नीचे लगे एक छुपे हुए टैंक से महज पानी की बूंदें टपक रही थी। लेकिन कैदी के दिमाग ने यह पक्का कर लिया था कि उसका खून बह रहा है, और नतीजा क्या हुआ? सच में उसकी मौत हो गई। सोचिए, दिमाग ने शरीर को इस कदर यकीन दिला दिया था, जिसने साबित कर दिया कि इंसान का विश्वास कितना जानलेवा और पावरफुल हो सकता है। चलिए इन डार्क साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से बाहर निकलते हैं और इसके तीसरे हिस्से की बात करते हैं, द रिपल इफेक्ट ऑफ थॉट्स। देखते हैं कि कैसे विचार बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। एक कुम्हार की कहानी पर गौर करते हैं, जो मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम का काम क्या है? आग रखना, खुद जलना और दुनिया को जलाना। लेकिन अचानक कुम्हार के मन में एक विचार आया और उसने उसी मिट्टी से सुराही बनानी शुरू कर दी। सुराही का काम है जल रखना, खुद भी शीतल रहना और दुनिया को भी ठंडक देना। देखिए, सिर्फ एक विचार बदलने से उस चीज का पूरा वजूद ही बदल गया। इस कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा हिस्सा वो है जब मिट्टी कुम्हार से कहती है, तुम्हारा तो सिर्फ विचार बदला, लेकिन मेरी तो पूरी किस्मत ही बदल गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है कि हमारे अंदर के विचार सीधे तौर पर हमारी बाहरी दुनिया और हमारी लिगेसी को तय करते हैं। इस चीज को रोजमर्रा की जिंदगी से भी जोड़कर देख सकते हैं। जब हमारा माइंडसेट नेगेटिव होता है ना, जैसे किसी एग्जाम या इंटरव्यू में फेल होने का डर, तो हमारा शरीर तुरंत पेट दर्द या कांपते हाथों के रूप में रिएक्ट करता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब माइंडसेट पॉजिटिव होता है और सफलता पर अवचेतन विश्वास होता है, तो फोकस अचानक से बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस एकदम पीक पर होती है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। महिला विश्व कप सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिग्स को ही देख लीजिए। उन्होंने लगातार पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल किया। वॉल्ट डिज्नी ने 302 बार रिजेक्शन झेलने के बावजूद अपने दिमाग में डिज्नीलैंड की स्पष्ट तस्वीर बनाए रखी। MS धोनी और विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते थे तो उनके दिमाग में एक ही अनशेकेबल माइंडसेट होता था, मैच फिनिश करने का। तो ये साफ है कि पॉजिटिविटी कोई खोखली थ्योरी नहीं है, बल्कि हाई अचीवर्स का एक बहुत ही जरूरी परफॉर्मेंस बूस्टर है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, ब्लूप्रिंट फॉर अ सक्सेसफुल 2026।
यहाँ हम देखेंगे कि इस आने वाले साल के लिए अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को कैसे सेट किया जाए। कभी कभी लोग जो पार्ट टाइम पॉजिटिविटी दिखाते हैं ना, उसका पागलपन एक छोटे से उदाहरण से समझ में आ जाता है। मान लीजिए दिन में सिर्फ 30 मिनट सकारात्मक सोच रखी और बाकी 15 घंटे दिमाग में नेगेटिव बातें चलती रहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे सुबह उठकर एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता कर लिया और फिर पूरा दिन पिज्जा, आइसक्रीम और जलेबी पर टूट पड़े। क्या इससे कभी फिटनेस आएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सबसे अहम बात यह है कि पॉजिटिविटी कोई टेम्पररी फिक्स या बैंडेड नहीं हो सकती। इसे एक परमानेंट लाइफस्टाइल और अपने डीएनए का हिस्सा बनाना होगा। सिर्फ कुछ देर के लिए अच्छा सोचने का मतलब है किसी अंधेरे कमरे में बिना स्विच ऑन किए रोशनी ढूंढने की कोशिश करना। अपने दिमाग की इस वायरिंग को हमेशा के लिए बदलने का एक बहुत ही सिंपल डेली रूटीन है। हर सुबह एक पेन उठाना है और लिखना है, मैं काबिल हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जो धीरे धीरे हमारे अंदर की उस क्रिटिक को, उस शक करने वाली आवाज़ को एक बहुत ही मजबूत और हौसला देने वाली आवाज़ में बदल देता है। और यकीन मानिए, ये जो तरीका है ना, ये सफलता की 101% गारंटी देता है। सबसे अच्छी बात, इसमें एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही कोई शारीरिक मेहनत है। बस अपने दिमाग को इतने पॉजिटिव विचारों से भर देना है कि नेगेटिविटी के लिए कोई स्पेस ही ना बचे। तो इस विश्लेषण के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम सब अपने दिमाग के दरवाजों पर इतनी सख्ती से पहरा देने के लिए तैयार हैं जिससे ये पक्का हो सके कि 2026 एक नए जन्म, एक रिबर्थ का साल बने। अब समय आ गया है कि उन तमाम नेगेटिव विचारों के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाए, क्योंकि याद रखिए, सोच जितनी मजबूत होगी, हकीकत उतनी ही शानदार होगी। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।